सोचिए, एक दिन ऐसा आए जब बॉलीवुड का साम्राज्य पूरी तरह ढह जाए। न 100 करोड़ क्लब, न स्टार किड्स की फिल्में, न चमक धमक वाली पार्टीज, सिर्फ साउथ की फिल्मों का राज। पैन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर। क्या ऐसा सच में हो सकता है? और अगर हुआ तो सिनेमा का भविष्य कैसा होगा? आज हम इसी शॉकिंग रियलिटी पर बात करेंगे। बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा, क्यों बदल रहा है सिनेमा का फ्यूचर। 1950 से 1990 का दौर था बॉलीवुड का गोल्डन एज। राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये वो दौर था जब बॉलीवुड ग्लोबल ब्रांड था। SRK वॉज द किंग ऑफ रोमांस, अमिताभ वॉज एंग्री यंग मैन, और हर फिल्म करोड़ों दिलों पर राज करती थी। NRI ऑडियंस भी बॉलीवुड से जुड़ गई। DDLJ, K3G जैसी फिल्में इंडियन कल्चर का एक्सपोर्ट बनी। लेकिन वक्त के साथ ये जादू फीका पड़ने लगा। बॉलीवुड की गिरावट। पहला, स्टार्ड कल्चर। टैलेंटेड एक्टर्स को चांस कम मिला, नेपोटिज्म ने इंडस्ट्री की इमेज खराब कर दी। ऑडियंस बोर हो गई वही चेहरे बार बार देखकर। दूसरा, कॉपी कल्चर। कई फिल्में साउथ, हॉलीवुड या कोरियन मूवीज की रीमेक निकली। एग्जाम्पल, कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, लक्ष्मी, कांचना, दृश्यम एक्सेट्रा। ऑडियंस ने कहा, ओरिजिनलिटी कहाँ है? तीसरा, वीक कंटेंट। 2010 के बाद कंटेंट से ज्यादा ग्लैमर और आइटम सॉन्ग्स पर जोर दिया गया। लेकिन अब व्यूअर OTT और साउथ मूवीज देख चुका है, उसका स्टैंडर्ड बदल गया है। नतीजा, 2022 से 24 में कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुईं। साउथ सिनेमा का राइज। पहला, बाहुबली रेवोल्यूशन, जिसने 2015 से 17 में राजामौली ने इंडियन सिनेमा का स्केल बदल दिया। बाहुबली 2 ने 1700 करोड़ से ज्यादा कमाए और साबित कर दिया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। दूसरा, KGF सीरीज। यश ने दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग हीरो प्लस मास डायलॉग्स प्लस हाई प्रोडक्शन वैल्यू इज इक्वल टू पैन इंडिया स्टॉर्म। रॉकी भाई एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। तीसरा, RRR, जिसमें ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू ने दुनिया को झुका दिया। जूनियर NTR और रामचरण ग्लोबल स्टार्स बन गए। चौथा, पुष्पा, अल्लू अर्जुन, जिसका डायलॉग फ्लावर नहीं फायर हूं मैं पूरे इंडिया में वायरल हुआ। मास प्लस क्लास दोनों ऑडियंस कनेक्ट हुई। साउथ डायरेक्टर्स का फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग प्लस लोकल कल्चर प्लस ग्लोबल प्रेजेंटेशन। अब व्यूअर मल्टीप्लेक्स टिकट पर 500 रुपए खर्च करने से पहले सोचता है कि क्या ये फिल्म वाकई वर्थ है। साउथ मूवीज में उन्हें मिलता है एक्शन प्लस इमोशन प्लस स्टोरी। बॉलीवुड मूवीज में मिलता है रीमेक प्लस ग्लैमर प्लस सेम फेसेस। इसलिए लोग कहने लगे हैं कि बॉलीवुड इज डाइंग, साउथ इज राइजिंग। अगर बॉलीवुड का साम्राज्य सच में खत्म हो गया तो क्या होगा? पहला, ग्लोबल आइडेंटिटी बदलेगी। अब तक जब दुनिया इंडियन सिनेमा कहती थी तो बॉलीवुड सोचती थी। लेकिन अगर बॉलीवुड खत्म हुआ तो इंडियन सिनेमा इज इक्वल टू साउथ सिनेमा होगा। वेस्ट में लोग राजामौली, प्रशांत नील, शंकर, लोकेश कनगराज को जानेंगे, न कि सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। लाखों लोग, टेक्नीशियंस, डांसर्स, स्पॉट बॉयज बॉलीवुड पर डिपेंड हैं। अगर इंडस्ट्री गिरी तो पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। तीसरा है कल्चरल शिफ्ट। हिंदी सॉन्ग्स और डायलॉग्स जो हर गली मोहल्ले में चलते थे, उनकी जगह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सॉन्ग्स ट्रेंड करेंगे। इमेजिन करिए कि कॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हों दिल्ली के शादी फंक्शंस में। चौथा, न्यू हीरोज फॉर इंडिया। किड्स अब शाहरुख या सलमान की बजाय अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण को आइडल मानेंगे। इंडियन पॉप कल्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या बॉलीवुड बच सकता है? हाँ, अगर बॉलीवुड स्ट्रॉन्ग स्टोरीज बनाए, रीमेक से बाहर निकले, न्यू टैलेंट लॉन्च करे, यानी स्टार किड्स से नहीं रियल एक्टर्स से, पैन इंडिया सोच रखे, रीजनल कनेक्ट प्लस ग्लोबल विजन। अदरवाइज बॉलीवुड धीरे धीरे सिर्फ मुंबई रीजनल सिनेमा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आने वाले 10 साल में इंडियन सिनेमा का असली राजा कौन होगा, बॉलीवुड या साउथ सिनेमा? क्या हम बॉलीवुड को फिर से गोल्डन एरा में जाते देखेंगे या साउथ सिनेमा पूरी तरह टेक ओवर कर लेगा? आपका ओपिनियन ही इस वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये शॉकिंग एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए तेज पत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।